किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि टेलीफोन पर आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। पर आज जब पूरा विश्व कोविड-19 के लॉकडाउन में है, तो हम इन टेलीफोनिक स्किल्स की बात क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें उस नए नॉर्मल के लिए। पर ये न्यू नॉर्मल है क्या? न्यू नॉर्मल इज अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम 6 फीट होना चाहिए। और ये हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे ले जाता है। जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे कस्टमर्स भी जब स्टोर पर विज़िट करेंगे तो वो अपने बीच में सोशल डिस्टेंस रखेंगे। और कुछ लोग तो स्टोर पर आने से ही डिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा सा वो डर बैठा होगा, जिसकी वजह से वो दुकानों पर नहीं जाएंगे और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाने से भी कतराएंगे जहां पर ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनकी जो डिज़ायर थी सामान को लेने की, वो कहीं ना कहीं चाहत में बदल गई है उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। आइए देखते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हो क्या रहा है। सभी लोगों को डर भी है कहीं ना कहीं कि वो खुद भी इन्फेक्ट ना हो जाए इस कोविड-19 से, जो हम सभी को पता है। बट कुछ लोग हैं जो इस समय को सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो घर पर बंद हैं। वो अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, योगा करके, जुम्बा करके या और ऐसी कई सारी फिटनेस एक्सरसाइजेस करके वो अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। हम सभी के घरों में बर्तन भी धुल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये करते हुए बहुत ही इनकन्वीनियंस फील हो रहा होगा। और जिनके पास पैसा होगा, आने वाले समय में वो ज़रूर एक डिशवॉशर खरीदना चाहेंगे। वहीं अगर हम कपड़े धोने की बात करते हैं, जो कुछ लोग कुछ दुकानों पर जब जाते हैं सस्ती मशीन लेने के चक्कर में वो घर में सेमी ऑटोमेटिक ले आते हैं। बट आज उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि काश वो थोड़े से पैसे और खर्चते और उनके घर में कम से कम होती एक टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक या एक फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन। जब लोग अपने घरों में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो भी उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही होगी और कन्वीनियंस के लिए सोच रहे होंगे कि काश मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर होता जो कि मेरा ये काम आसान कर देता। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। घर में एक ही लैपटॉप है या एक ही मोबाइल है या दो मोबाइल हैं। बट या बच्चों को पढ़ाई कराएं या अपना फ़ोन जो ऑफिस से आने वाले कॉल्स हैं उनके लिए यूज़ करें। तो लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं लोग ज़रूर जाएंगे एक एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन के लिए भी अपने घर में। बड़ा है पर काफ़ी नहीं, क्योंकि उनके पास एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान वो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार और ये सारी चीज़ें एंजॉय करी। बट वो बहुत ही छोटे स्क्रीन पे थी, या तो उनके पास एक पुराना छोटे साइज का टेलीविज़न रहा होगा। तो कहीं ना कहीं उन सब की इच्छा बन रही होगी एक बड़े स्क्रीन में जाने की और जिसमें स्मार्ट फंक्शंस हो। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ सभी लोगों ने सामान इकट्ठा, खाने का सामान स्पेसिफिकली इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इकट्ठा तो कर लिया, बट जब फ्रिज में रखने लगे तो लगा कि यार काश मेरे पास एक बड़ा फ्रिज होता। और यही कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा आने वाले समय में बड़े साइज के फ्रॉस्टी रेफ्रिजरेटर्स या साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स को। बच्चे कहीं ना कहीं रेस्टलेस हो रहे हैं। माँ बाप अपना समय तो दे रहे हैं, बट बच्चों को उनकी हाई एनर्जी संभालने के लिए कुछ ना कुछ एंगेजमेंट टूल चाहिए। माँ बाप उनको टेलीविज़न भी नहीं देखने देना चाहते हैं, ना ही उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन देना चाहते हैं।
तो ऐसे बच्चों को देना चाहिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि एक कैरियोके सिस्टम। कहीं ना कहीं लोगों को डर भी लग रहा है फूड ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, बिकॉज हाल ही एक डिलीवरी बॉय को भी कोविड-19 था और वो कुछ कस्टमर्स को फूड डिलीवर करता रहा। तो पर ये कहीं ना कहीं लोगों को अपने टैलेंट को उभारने का भी मौका दे रहा है। जहाँ पर लोग अपने घर में नॉर्मल चीज़ें ही बनाते थे और बाहर से फूड मंगवाते थे, अब वो कहीं ना कहीं अपने घर में ही बैठे बैठे वो सारा कुछ एंजॉय कर पाएंगे। और उसके लिए वो आपके पास आएंगे और मांगेंगे माइक्रोवेव ओवन। घर पर बैठे हैं, गर्मी भी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ेगी तो एसी चलाना पड़ेगा, एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। ऐसा ही कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के जहन में होगा, और वो ज़रूर आएंगे आफ्टर द लॉकडाउन लेने के लिए इन्वर्टर एसी। कोविड-19 ने एक चीज़ तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कर दिया है, जो कि है हेल्थ और हाइजीन। पानी से ही ज़िंदगी है, तो लोग या तो पानी उबाल के पी रहे हैं या अपने घरों में बाहर से जार मंगवा रहे हैं। पर बाहर से जार मंगवाना भी उनके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बाहर से जो आ रहा है वो भी अपने साथ इन्फेक्शन लेके आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इट विल गिव अ बूस्ट टू द वाटर प्योरीफायर मार्केट एज वेल। और वाटर प्योरीफायर में भी अगर आप एक ऐसा वाटर प्योरीफायर लें जिसके अंदर स्टेनलेस स्टील टैंक हो, तो वो हाइजीन को और भी ज़्यादा ध्यान में रखेगा। बात यही है कि हमारे कस्टमर्स जो कि दुकान पर नहीं आएंगे, वो किस तरह से हमसे सामान खरीदेंगे। कहने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं, पर टेलीफोन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले इस समय के अंदर। ट्यून रहें भाग 2 के लिए, जिसमें आप जानेंगे कि अपनी टेलीफोन स्किल्स को किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाएं, ताकि हम अपने कस्टमर्स का दिल जीत सकें और उनको सामान बेच सकें। धन्यवाद।